Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS Animation loading effect in Hindi। तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन CSS एडवांस ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले कि हम किस तरीके से CSS एनिमेशन की मदद से, जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ CSS एनिमेशन की मदद से हमें ब्यूटीफुल लोडिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप देख ही सकते हो गाइस ये कितना ऑसम दिखाई दे रहा है, राइट? मतलब 3 डिप्स है और वो बराबर एक दूसरे को फॉलो करते जा रहे हैं। बेसिकली एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें लेकिन कभी पकड़ नहीं सकते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस एक क्विक अपडेट देना चाहूंगा कि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के सपोर्ट एंड लव के कारण। बताना चाहूंगा गाइस, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर का नाम क्रिएट किया जिसका नाम है डे 25। जी हाँ गाइस, हमारा 25वां वीडियो होने जा रहा है ऑन CSS मास्टर सीरीज। इसके अंदर मैं एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं जहां पे मैं लिख देता हूं लोडिंग CSS, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर चलता हूं, मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम होगा index.html, बिकॉज हमें HTML तो चाहिए ही चाहिए। एंड देन अगेन इसके अंदर चलता हूं, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं नॉट CSS style.css। चलो सिंपल, मेरा 2 काम परफेक्टली हो गया। ये मेरा इंडेक्स का पेज, ये मेरा स्टाइल का पेज, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप लोगों के लिए मैं जूम कर देता हूं एंड लेट्स गो विथ HTML5। एंड देखो गाइस, सिंपली मैं क्या करता हूं कि वो जितने भी हमारे डिव वो परफेक्टली सेंटर में, राइट? एंड वो सेंटर में होने का रीजन ये है कि हम उस पर क्लासेस ऐड करने वाले हैं। सो मैं परफेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मेन लोडिंग। बेसिकली ये हमारा कंप्लीट डिव होने वाला है। इसके अंदर हमारा एक सेंटर डिव होगा जो कि हमारा सेंटर लोडिंग होगा, ठीक है। एंड उसका सिंपली गाइस हमें क्या करना, हमें 3 स्पैन एलिमेंट को इंक्लूड करना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सो वी हैव मेन अंडरस्कोर लोडिंग, सेंटर अंडरस्कोर लोडिंग एंड देन 3 स्पैन एलिमेंट, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने से पहले गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, हमारा ये जो स्टाइल है, ठीक है, उसको एटलीस्ट मैं इंक्लूड कर दूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। चलो सिंपल, जब भी आप CSS में आओगे गाइस वी ऑल नो कि हमें मार्जिन 0 करना है, राइट? एंड देन हमें करना पड़ेगा पैडिंग 0 और साथ ही साथ हमें करना पड़ेगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इतना मेरा काम हो गया। मैं चाहूँगा कि मेरा जो HTML का बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट रहता है, फॉन्ट साइज है, उसको मैं देना चाहूँगा सिंपली 62.5% ताकि मैं रूट EM दैट इज योर रैम यूनिट्स का यूज़ कर सकूँ। एंड नाउ आफ्टर दिस 1 REM विल बी इक्वल टू योर 10 पिक्सल। तो मैं बहुत ईजिली इसके साथ मैनिपुलेट या इसके साथ खेल सकता हूँ। चलो मेरा इतना काम हो चुका। अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, इसका जो लाइव सर्वर है वो मैं ऑन कर देता हूँ। मैंने इसका क्या किया है गाइस, लाइव सर्वर ऑन कर दिया। ये तो चल ही रहा है लेकिन यहाँ पे मेरा वो एक्चुअल लाइव सर्वर दिखने वाला है आपको, ठीक है। कम जूम करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लेके चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा मेन अंडरस्कोर जो लोडिंग है, ठीक है, उसको मैं टैकल करता हूँ यहाँ पे और इसको मुझे डॉट देना पड़ेगा ताकि मैं बता सकूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैं विड्थ देता हूँ इसको 15 रैम। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसका जो हाइट होगा वो भी होगा हमारा 15 रैम। बेसिकली मैं 150 पिक्सल बता रहा हूँ और कुछ नहीं। इसका जो पोजीशन होगा गाइस वो होगा आपका रिलेटिव। इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, जी हाँ गाइस, हमारा ये जो मेन है इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी की। यहाँ पे मैं चलता हूँ HSL वैल्यू लिखता हूँ मैं, यूज सैचुरेशन एंड आपका गाइस ये लास्ट वाला लाइटनेस, कंट्रोल S सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ और ये जो लास्ट की जो भी वैल्यू होगी इसको आपको 94% कर देना है। ये बहुत ही ऑसम कलर आपको देने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल में सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा बैकग्राउंड कलर आया। सो बेसिकली ये जो बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ वो कुछ ऐसा है। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि व्हाइट के मुकाबले बहुत ही बेटर दिखाई दे रहा है अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, है कि नहीं? सो गाइस अब इसको मुझे कैसे टैकल करना है, देखिए मैं क्या करता हूँ। बेसिकली ये जो विड्थ एंड हाइट है ना गाइस, ये मुझे देना था मेरा जो सेंटर अंडरस्कोर जो लोडिंग है उसको देना था। बेसिकली कंट्रोल S सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे स्पेलिंग सही लिखना है मुझे, चलो ठीक है। और ये जो पार्ट है उसको मैं कर देता हूँ 100 व्यूपोर्ट विड्थ एंड ये जो लास्ट वाला होगा दैट विल बी माय व्यूपोर्ट हाइट, सिंपल। चलो अब ये परफेक्ट हो चुका है। इसको मैं 100% कर देता हूँ पहले तो, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। सेंटर लोडिंग ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। अब इसका जो पोजीशन होगा गाइस दैट विल बी योर रिलेटिव, सिंपल। कंट्रोल S सेव कर देता हूँ एंड फिलहाल अभी के लिए इसको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे के रख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
अभी मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं चलता हूँ और हाँ, ये जो मेरा मेन लोडिंग है ये मुझे परफेक्टली सेंटर में चाहिए। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी गाइस। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुका हूँ जहाँ पे आप बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। एक डिप के अंदर दूसरे डिप को अगर लेके आना तो हम क्या कर सकते हैं, सो वी हैव टू गो विद डिस्प्ले एंड देन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ग्रिड एंड देन हियर यू हैव टू सिंपली राइट प्लेस आइटम एंड देन सेंटर 3 to 1 एंड बूम गाइस, देखो परफेक्टली सेंटर में आ चुका है, राइट। सो गाइस इतना मेरा काम हो चुका। अभी मुझे क्या करना है कि मुझे ये जो डिप्स दिख रहे हैं आपको, मुझे बेसिकली वो क्रिएट करने, बेसिकली स्क्वायर आप बोलिए, राइट। एंड डिप्स बस आदत हो चुकी है मुझे बोलने का, DIV यू नो। सो स्पैन पे मैं चलता हूँ गाइस। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। मैं किस तरीके से करता हूँ देखो, पोजिशन एब्सोल्यूट यू नो, सिंपली मैं देना चाहूँगा हमेशा लेफ्ट, उसको आज 0 एंड देन जो टॉप होगा नॉट बॉर्डर टॉप जो होगा गाइस वो होगा उसका 0। चलो सिंपल, ऑलराइट। नाउ मुझे विड्थ एंड देन हाइट उसका मेंशन करना पड़ेगा, तो मैं 50 पिक्सल विड्थ दे रहा हूँ एंड हाइट जो होगा दैट विल बी अगेन योर 50 पिक्सल, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर दिखे। नॉट हेयर, आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, तो अभी भी हमें वो दिख नहीं रहा है, बट द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है गाइस वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज ये वाला। एंटर हिट कर दिया मैंने। अब अगर मैं लेके चलता हूँ तो आपको देख सकते हो कि कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड बेसिकली अब वो तीनों के तीनों गाइस उधर ही है, तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब क्या करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा, मुझे एनिमेशन देना है यहाँ पे। सो एनिमेशन का जो नाम होगा वो होगा गाइस लोड। ड्यूरेशन में देना चाहूँगा 2 सेकंड का। टाइमिंग फंक्शन लाइक आपको जो इफेक्ट्स होता है ना, लाइक अगर 0 से 100 तक उसको पहुँचना है तो क्या होगा, उसका स्पीड कैसा होगा, एकदम इजीली दौड़ना है, स्टार्टिंग में तेज दौड़ना है, लास्ट में स्लो हो जाना है, कि स्टार्टिंग में स्लो लास्ट में तेज, तो उस टाइप का रहता है। इसमें चाहूँगा लीनियर, मतलब स्टार्ट टू एंड एक कांस्टेंट स्पीड रहे, डिले नहीं देना, मतलब कब तक चलते रहना चाहिए, इन्फिनिट गाइस। मैंने चाहूँगा कि कभी रुके ही ना, डायरेक्शन नहीं, फिल्म मोड नहीं। चलो मेरा इतना काम हो गया। सिंपली गाइस जब भी आप एनिमेशन देते हो ये याद रखो कि आपको की फ्रेम्स लिखना पड़ता है, एंड जो ये की फ्रेम्स है गाइस उसके साथ आपको प्रीफिक्स ऐड करने रहेंगे ताकि ये हर एक ब्राउजर पे सपोर्ट करे। सो वी हैव फॉर ओपेरा, मोजिला, वेबकिट फॉर योर क्रोम एंड देन सफारी। सो गाइस आप इसको जरूर इंक्लूड कीजिए। एंड बेसिकली जितने भी एनिमेशंस होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, आपके ट्रांसफॉर्म्स, रोटेट्स जितने भी हो, स्केलिंग हो चाहे स्क्यू जो भी हो गाइस, एनिमेशन के साथ भी आपको ये सब वो प्रीफिक्स ऐड करना पड़ता है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन आप जरूर इंक्लूड कीजिए। तो @ की फ्रेम्स लोड मैंने लिख दिया, सिंपली ये लोड यहाँ पे हमें मेंशन करना है। नाउ गाइस अब मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि जो वो इफेक्ट हो रहा है, तो आप देखो गाइस फिलहाल क्या होता है, मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ इस तरीके से, चलो ठीक है। सो गाइस अभी आप समझ लो कि मेरा जो डिव है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है मुझे। सो मुझे क्या करना है कि गाइस यहाँ ये जो पोजिशन है ना अभी एग्जैक्ट, वहाँ से पहले तो मुझे इसको इस पोजिशन पे लेके जाना है, राइट। एंड देन इस पोजिशन पे थोड़ी देर के लिए मुझे उसको रोकना है, फिर वापस उसको इस पोजिशन पे लेके आना है, एंड यहाँ पे अगेन उसको थोड़ी देर रोकना है, वापस इस पोजीशन पे लेके आना है, थोड़ी देर रोकना है, एंड देन वापस उसको उसी जगह पे फाइनल हमें भेज देना है। सो बेसिकली गाइस देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा 0 मतलब एंड हमें मालूम है जब भी हम की फ्रेम यूज करते हैं हम क्या करते हैं 0%, राइट। अभी ये जो पोजीशन है क्या, ये टॉप 0 लेफ्ट 0, राइट। तो ये है आपका लेफ्ट 0, आपका टॉप 0। चलो 0% पे तो मैं परफेक्ट अपनी जगह पे हूँ। अब मुझे गाइस यहाँ पे पहुँचना है, देन यहाँ पे पहुँचना है, देन यहाँ पे पहुँचना है, एंड देन वापस मुझे उसी बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आना है। इट मीन्स कि अगर मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे कि जो ये मेरा 100% है गाइस वो भी मेरा सेम ही होने वाला है। सो 0% एंड 100% मेरा सेम होने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन उसके बीच में मुझे ये सारी दूरी जो है उसको तय करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, देखो सबसे पहले ये मेरा 0, राइट। मैं चाहूँगा आफ्टर 0 मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट करूँ। सो 1, चलो ठीक है, ये मेरा होल्ड पॉइंट है 1। उसके बाद गाइस मैं वापस यहाँ पे आना चाहूँगा, एंड मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ी देर में होल्ड करूँ। सो 0 देन 1 सेकेंड पे मैं यहाँ पे आना चाहूँगा, एंड तीसरा वापस मुझे होल्ड करना पड़ेगा। वापस चौथा जो मेरा मूव होगा कि मुझे वापस यहाँ पे आना है, एंड देन 5वें पे मुझे थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है। तो मेरा जो 6th मूव होगा मुझे वो यहाँ पे आना पड़ेगा, एंड जो 7वां होगा मुझे वापस इधर होल्ड करना है, एंड देन वापस 8वें मूव पे मुझे वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन पे आ जाना है। सो गाइस यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपको ये देखना है कि टोटल कितने मूव्स आपको चलने थे, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि गाइस टोटल 0 से लेके 100 तक है, एंड हमें उसके अंदर टोटल 8 मूव्स चलने हैं। सो आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज कि अगर मैं 100 को डिवाइड करता हूँ 8 से तो हमें मिलता है 12.5, मतलब मुझे 12.5
देन 12.5 को इंक्रीमेंट करते रहना है, राइट। सो आप देख सकते हो मेरा जो पहला पोजीशन है वो 0 0 एंड देन मुझे 0 0 से लेके एक पॉइंट तक वहां पे होल्ड करना है एंड देन दूसरा मूव मुझे वापस इस पॉइंट पे आना है। सो 12.5 हमने देख लिया कि मुझे इसको लेके चलते रहना है एंड 0 से लेके 12.5 तक मैंने क्या किया, होल्ड किया अपने आप को। नाउ मुझे अब इस पॉइंट पे आना है एंड दैट इज टॉप 0 लेफ्ट 100%, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टॉप तो आपका 0 रहेगा, लेकिन आप लेफ्ट 100% नहीं लिख सकते क्योंकि फिर वो जो पार्ट है ना वो बेसिकली यहां से स्टार्ट हो जाएगा, इस जगह से। अब मुझे बाहर नीचे अंदर ही चीज। सो गाइस हम क्या करते, सिंपली 50% ही रखते इसको, ठीक है। आप समझ लो हम यहां तक पहुंच चुके। नाउ आफ्टर 12.5 इसमें मुझे वापस 12.5 को प्लस करना है, दैट इज 25। तो आपको मालूम है कि गाइस एक बार मैं वहां पे पहुंच जाता हूं तो मुझे उसी पोजीशन पे अपने आप को होल्ड करके रखना है। सो गाइस मैंने अपने आप को उसी पोजीशन पे होल्ड किया, अब मुझे वापस इस पॉइंट पे आना है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसमें वापस 12.5 प्लस करता हूँ, दैट इज 37.5। ऑलराइट, परफेक्ट परसेंट मुझे देना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो गाइस अब मुझे टॉप एकदम 0 आना है, एकदम बॉटम पे आना है और मेरा लेफ्ट साइड भी एकदम 100% होने वाला है, ठीक है। मतलब टॉप कंप्लीट नीचे आना है 100% पे एंड लेफ्ट भी कंप्लीट 100% उधर लेके जाना है, राइट। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। मैंने आपको बताया कि गाइस अगर मैं टॉप 100% लिख दूंगा तो वो वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइस, देखो क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोड तो रन कर ही रहा है। लेफ्ट भी अगर मैं कर दूँ 100%, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ, देखो ये देखा आपने क्या होता है, बाहर आ जाता है वो, ये देखा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये देखो बाहर आ जाए, यहाँ पे आ जाता है, ये देखो देखा। मतलब 50% पे तो यहां तक है, लेकिन वो जो 100% देता तो वो बाहर आ जाता है। लेकिन वो बाहर ना आए, एकदम परफेक्टली 50 पे ही रहे। ये देखो गाइस, देखा कितनी परफेक्टली यहां पे। अब मुझे इसी जगह पे उसको होल्ड करवाना है, राइट। तो वापस यहां पे चलता हूं एंड 37 पे वापस 12.5, एक सेकेंड 30 मैं वापस कैंसिल करता हूँ, दैट इज 37.5 में 12.5 ऐड करता हूँ। अगेन वी हैव 50%। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ 50% पे एज इट इज सेम, ये देखो। सो गाइस हमने अपने आप को यहाँ पे वापस होल्ड भी कर लिया। अब मुझे वापस इस पॉइंट पे आना है, मेरा 6th जो मूव होने वाला, राइट। सो 50 प्लस 12.5 दैट विल बी 62.5। यहाँ पे मैं आता हूँ 62.5%, सिंपल, राइट। अब उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे आना। गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पार्ट है बेसिकली लेफ्ट 0 है, लेकिन टॉप अगेन 100%, लेकिन हम 100% नहीं कर रहे, हम सिर्फ 50% मान रहे। सो वापस मैं चलता हूँ लेफ्ट एकदम 0 और जो टॉप है वो है हमारा 50%, राइट। तो अब बहुत इजीली अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आया इधर आया, लेकिन फट से चला गया। तो इसका मतलब ये कि मुझे इस पोजीशन पे अपने आप को वापस होल्ड करवाना है एंड दैट इज कि 62.5 पे वापस 12.5 को मुझे ऐड करवाना है, दैट इज योर 75। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ 75 पे, सेम मुझे चाहिए, राइट, देख सकते हो। एंड नाउ गाइस जब हम यहाँ तक पहुंच ही चुके हैं, हमने उसको वहां पे होल्ड भी कर दिया, अब मुझे वापस यहाँ पे जाना है, राइट। तो अब देखो 75 में मैं अगर 12.5 प्लस करता हूँ गाइस, इतना मैथ तो आता है मुझे, 87.5, राइट। चलो इतना हो चुका है। वो गाइस मैं जानबूझ के आपको कैलकुलेटर से बार बार करके दिखा रहा था ताकि आप लोगों को पता चले कि हम किस तरीके से एकदम प्रॉपर एनिमेशन देते हैं, राइट। ऐसा ना हो कि गाइस गलती से हमने 62 में 12.5 के बदले कुछ और ऐड कर दिया और कुछ और निकल रहा हो, तो एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। एंड गाइस नाउ इसमें तो सुपर डुपर इजी कि अब वो इस पोजीशन तक पहुंच चुका है, दैट इज टॉप 0 एंड देन लेफ्ट 0 एंड दिस इज इट गाइस, हमारा काम हो गया। देखिए ठीक है, ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया ताकि गाइस मैंने आपको बता सकूं कि वर्क किस तरीके से हो रहा है। अब इस रेड कलर को मैं हटा देता हूं एंड मैंने आपको देखा था अगर हम 100% देते हैं तो गाइस वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, जो मैं नहीं चाहता। फिर भी आपको दिखाता हूं, देखो वो देखो बाहर चला गया था, तो वो मैं नहीं चाहता था। सिंपल, इसको मुझे हटाना है एंड गाइस मेरे पास ऑलरेडी बॉक्स शैडो है जो कि बहुत ऑसम लगेगा, राइट। चलता हूँ, इस पेन को मैं पकड़ा देता हूँ, मेरा काम हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। चलो ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे तो देखो गाइस कितना ऑसम दिख रहा है ये, लेकिन आप देख सकते हो कि बॉटम में कुछ ज़्यादा ही उजाला दिख रहा है, लेकिन उसको मैं कंट्रोल कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 3-3 डिव है ना उसके अंदर, स्पैन टैग के अंदर। अब वो मुझे क्या करना है, उन तीनों स्पैन को अलग अलग दिखाना है एंड इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज कि मैं यहाँ पे चलता हूँ nth चाइल्ड एंड मुझे बेसिकली एनिमेशन डिले करना है। अब गाइस अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने दिया है 2 सेकेंड्स, राइट, मैंने दी है 2 सेकेंड्स, लेकिन मेरे कितने डिव है, बेसिकली कितने स्पैन टैग है, 3, तो मुझे देने पड़ेंगे 0.66 का डिले ताकि सब परफेक्टली एक बराबर आए। 0.67 दे देता हूँ, ठीक है।
एनिमेशन डिले आपको देना है यहाँ पे इस तरीके से। देखा गाइस, मतलब बोलते हैं कि मैथ्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। सिंपल यहाँ पे चलता हूँ, लेकिन आई होप गाइस मैंने पूरी कोशिश की एकदम डिटेल में, एकदम डीप में आपको समझाऊं कि किस तरीके से ये वर्क हो रहा है, हमें किस तरीके से खेलना है। वापस 0.66 1.32 एंड आपको सेकंड्स यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। दिस इज इट। अब मैं अगर लेके चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए, आप मुझे खुद बताओ गाइस ये है कि नहीं ऑसम, मतलब कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। ये जो एनिमेशन हो रहा है मैंने आपको दिखाया एकदम डेप्थ में जाके, एकदम डिटेल में कि ये किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते थे। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। इसको आप अपने वेबसाइट, अपने प्रोजेक्ट में भी एज अ लोडिंग, वेबसाइट को जब आप रिलोड करते हो तो जितने भी आपके कंटेंट्स हो दिखने से पहले आप ये इफेक्ट वहां पे ऐड कर सकते हो। सो गाइस बताना चाहूंगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा ना, प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर कर दीजिएगा। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है गाइस हर जगह शेयर कर दीजिए। जी हाँ गाइस, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो हर जगह शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।